Alright, hey guys, it's a very good morning. This is what Bank Nifty looks like on a 15 minutes time frame. 9:34 हो रही है अभी और ये जो दूसरी कैंडल है ये जस्ट बनना शुरू हुई है। हमारा प्लान आज के दिन के लिए बहुत ही सिंपल था ट्रेडर्स की। ये जो मार्केट है आज लिटरली फ्लैट खुले, ये जो नीचे की तरफ दो बार इसने कोशिश की है उसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करें, फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आने की कोशिश करें। दैट इज एग्जैक्टली समवेयर मार्केट जो है वो दिखाई दे रहा है हमें। मार्केट थोड़ा-सा गैप अप खुला, गैप अप खुलते ही इसने पूरा गैप जो है वो फिल कर दिया, राइट? 70-80 रुपए का गैप अप जो है बैंक निफ्टी में गैप अप नहीं कहलाता है, टू बी ऑनेस्ट, राइट? सो दैट बीइंग रीजन समवेयर मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट ही खुला है और अगर आके इस पर्टिकुलर लेवल को सीधे एक बार टेस्ट करके नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देता है, दैट एग्जैक्टली इज वेयर मेरा प्लान ऑलरेडी I am ready with my plan, simple as that. We will be shorting 43,000 का call option on the day's low breakdown, right? And देखेंगे उसमें 300 350 के आसपास का प्रीमियम हमको मिलेगा to be shorted and that's exactly what the plan is as of now, right? अब ये ऐसा नहीं है कि हमारा प्लान एक ही साइड का है कि भाई नीचे की तरफ कॉल ऑप्शन ही मुझे शॉर्ट करना है। आई एम रेडी इवन फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस पर्टिकुलर नेकलाइन ओवर हियर एज वेल, राइट? क्योंकि ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम अगर हम देखेंगे तो ये एक डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न बन जाएगा और यहाँ पे जो नेकलाइन है इसका ब्रेकआउट कहीं ना कहीं हमको मिल जाएगा। इन दैट केस हमारे पास एक और स्ट्राइक ऑलरेडी एडेड है, 43,500 का पुट ऑप्शन इज व्हाट वी आर गोइंग टू शॉर्ट इन दैट काइंड ऑफ अ केस, राइट? सो लेट्स होल्ड ऑन, लेट्स वेट। डेज लो का ब्रेकडाउन होता है तो कॉल ऑप्शन शॉर्ट करेंगे, ये नेकलाइन का ब्रेकआउट होता है तो हम लोग एक पुट ऑप्शन को जो है शॉर्ट करके बैठने वाले हैं। टॉकिंग अबाउट द ओआई डेटा दैट इज अवेलेबल राइट नाउ, वी हैव जो बिल्डअप हो रखा है दोनों साइड को समझ लेते हैं। ऑन द कॉल साइड वी हैव अराउंड 17,60,624 का बिल्डअप, पुट साइड 12 लाख का ही है, मतलब ऑलमोस्ट 5 लाख का डिफरेंस यहाँ पर है। अभी जस्ट जब मैंने वीडियो चालू करने से पहले देखा था तो कहीं ना कहीं ये 17,60,000 ही था और ये 11 लाख समथिंग पे था। तो वी कैन सिंपली से दैट कि and also looking at that particular candle, we can simply say that people might have built something on the put side, राइट? सो अभी एटीएम ऑप्शन अगर आप देखो 43,300 एंड 42,200 पे भी ऑलमोस्ट हैव पीपल एंटरिंग लाइक एनीथिंग, राइट? यहाँ पे 1,17,000 का है हमारे पास, ऑन ऊपर साइड वी हैव अराउंड 1,05,000 का बिल्डअप ओवर हियर, राइट? एंड एटीएम भी अगर आप देखो इंट्राडे बिल्डअप भी देखो तो यहाँ पे 61,000 का है और यहाँ पे 42 प्लस 47 का है, विच इज गुड इनफ टू बी ऑनेस्ट। सो लेट्स सी, लेट्स वेट क्या होता है। इधर की तरफ कहीं ना कहीं 43,300 एक मेजर रेजिस्टेंस होगा और ये भी आपका 43,400 का भी जो एरिया है, 500 का भी जो एरिया है, इट्स आल्सो गोइंग टू बी अ मेजर रेजिस्टेंस फॉर अस। तो इसीलिए हम लोग वेट करेंगे ईदर साइड एक अच्छे ब्रेकआउट का, एंड दैट्स एग्जैक्टली वेयर वी विल बी प्लानिंग आवर trade. As of now, just holding on and sitting on cash. We'll wait for either side break. Alright traders, this is Bank Nifty on a 15 minutes time frame. अभी almost 12:45 हो रहा है and we just have entered our positions. Basically पहले क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया and we were waiting for this particular high to be taken out. उसके ऊपर हम लोग हमारी एंट्रीज प्लान कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट ने जब डेज हाई ब्रेकआउट किया तब भी लोगों ने पुट वगैरह शॉर्ट किए होंगे, लेकिन यहाँ पे as you can simply see people would have exited it right away, right over here itself, right? But because we were expecting some sort of volatility in between this particular high and this high, we didn't execute our trades on the put side and we were waiting for this particular high to be taken out, जो कि taken out नहीं हुआ, जो breakout नहीं हुआ basically, and उसकी जगह सिंपल सा क्या हुआ है traders, on a 15 minutes time frame if you can just have a look at it, market ऊपर गया, राइट? ऊपर से वापस रिजेक्शन लेके नीचे आया, ये एक लो लगाया, फिर वापस ऊपर गया, वापस से बड़ा रिजेक्शन लेके नीचे आया और फिर ये वाला लो लगा के वापस ऊपर जाके इस पर्टिकुलर लो को ब्रेक डाउन किया हुआ है, राइट? तो अगर एकदम ध्यान से देखेंगे तो दिस समवेयर अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न ओवर हियर, राइट? मैं इसी चीज को आपको 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे भी बता देता हूँ सो दैट इट्स मच क्लियरर टू यू गाइस, राइट? एक सिंपल सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, ये फर्स्ट शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया और ये दूसरा शोल्डर यहाँ पे आपका हो गया है। व्हाट वी डू इज सिंपल ट्रेडर्स, ये जो ब्रेकडाउन कैंडल है इसके जस्ट ऊपर का हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने वाले हैं। ओवर हियर व्हाट वी हैव डन इज वेरी सिंपल ट्रेडर्स, वी हैव शॉर्टेड 43,000 का कॉल ऑप्शन ऑल द वे फ्रॉम 450। जैसे ही ये वाला लो टेकन डाउन हो गया था बेसिकली हमने 443,000 का बेसिकली कॉल शॉर्ट कर दिया था,
right? What I'm gonna do is very simple. I'm gonna put a stop loss of 485 over here, क्योंकि यहाँ पे 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे इस कैंडल का जो हाई है वहीं पे मैं स्टॉप लॉस लगाने वाला हूँ, बिकॉज आफ्टर क्रिएटिंग दिस गुड ऑफ अ पैटर्न, अगर मार्केट यहाँ से और वॉलेटाइल होता है तो आई एम जस्ट नॉट इंटरेस्टेड, एंड एनीवेज आई एम शॉर्टेड, आई हैव शॉर्टेड 3 स्ट्राइक्स इन द मनी कॉल ऑप्शन, 2 स्ट्राइक्स इन द मनी कॉल ऑप्शन ओवर हियर। दैट बीइंग रीजन मुझे चाहिए कि यहाँ से एक बहुत अच्छा मोमेंटम हमारे फेवर में एटलीस्ट हो जाए, राइट? अब रीजन यहाँ पे क्या था 43,000 के कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करने का? रीजन वेरी सिंपल है ट्रेडर्स, कि यहाँ से अगर मार्केट को मोमेंटम करना है तो नीचे की तरफ इज द ओनली वे फॉर अस, राइट? सेकंड थिंग ओवर हियर इज कि मार्केट जो है, मान लो अगर मैं यहाँ का एटीएम ऑप्शन भी शॉर्ट करता हूँ, तो प्रीमियम दैट आई वाज अबाउट टू रिसीव इज जस्ट 200 रुपीस, व्हिच इज जस्ट नॉट अ गुड आइडिया फॉर मी। और अगर यहाँ पे मैं किसी अंदर की ऑप्शन को शॉर्ट करता हूँ, लेट्स सपोज 43,200 को शॉर्ट करता हूँ, 43,100 को शॉर्ट करता हूँ, तो मैं उसको ओवरनाइट तभी ले जा पाऊंगा जब मार्केट जो है इस पर्टिकुलर एरिया को ब्रेक डाउन कर देगा, राइट? तो अगर इस सिनेरियो में, मतलब मैं अगर मेरी पोजीशंस को ओवरनाइट तभी ले जा पा रहा हूँ जब इस पर्टिकुलर लो को मार्केट तोड़ेगा, तो इट्स बेटर फॉर मी, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि इस लो के आसपास की जो स्ट्राइक है उसी को मैं सीधे जाके शॉर्ट कर दूं। दैट बीइंग रीजन हमने क्या किया हुआ है, 43,000 का कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर दिया है। द रिस्क वी आर होल्डिंग अप टू ओवर हियर इज वेरी सिंपल। हमारा यहाँ पे 17 से 18,000 रुपए का रिस्क रहने वाला है। 35 पॉइंट्स का एसएल हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं, एंड उसके बदले रिवॉर्ड अगर हो सकता है हमारे फेवर में क्लोजिंग मिलती है और ओवरनाइट ले जाने का मौका मिलता है, तो we can even take this particular trade overnight and hold it up to expiry. So the premium then we are going to receive is around 450 rupees. So our risk to reward ratio will be managed pretty well over here, guys. Right? So I'm just gonna go and put a stop loss right over there on 485. एक बार मैं charts पे भी आपको बता देता हूँ. Right? What is happening over here is very simple, traders. राइट? मार्केट में जब ये वाली कैंडल बनी, इसका जो हाई है इट इज समवेयर अराउंड 481.25, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, उसके जस्ट थोड़ा 3-4 पॉइंट ऊपर जाके स्टॉप लॉस लगा देंगे 485 का। सो एज ऑफ नाउ वी आर जस्ट होल्डिंग ऑन टू आवर ट्रेड विद स्टॉप लॉस ऑफ जस्ट 35 पॉइंट्स। सो traders we have placed our stop losses over here, charts 485 के स्टॉप लॉसेस हमने लगा दिया 10 और 5 लॉट्स के। इसका रीजन मत पूछिएगा, बहुत ही डिफरेंट रीजन है, and this is how much we have running as of now। 423 समथिंग का इसने लो भी लगाया था अभी, अराउंड 9-10,000 रुपए यहाँ पे चल रहा था। टॉकिंग अबाउट द रिस्क रिवॉर्ड ऑफ द ट्रेड, देखो यार सिंपल सी चीज है यहाँ पे कि मैं, मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आई मैक्सिमाइज आउट ऑफ द प्रीमियम्स दैट आर अवेलेबल एंड ट्रेड्स दैट आर अवेलेबल, राइट? यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस सिर्फ और सिर्फ 35 पॉइंट्स का है, लेकिन एट सेम पॉइंट इन टाइम टारगेट की अगर हम लोग बात करें तो वी कैन रिसीव अप टू 300 पॉइंट्स एज वेल ओवर हियर, अगर हम लोग इसको 100 रुपए पे भी बुक करते हैं, राइट? ऑब्वियसली उसके लिए वी नीड मार्केट्स टू बी मूविंग इन आवर फेवर, लेकिन थोड़ी बहुत भी अगर हमारे फेवर में क्लोजिंग हो जाती है, लेट अस सपोज डेज लो के आसपास भी मार्केट क्लोजिंग देता है आज के दिन के लिए, देन एज वेल वी कैन टेक आवर पोजीशंस ओवरनाइट। हमको बस यही चाहिए कि 100 एक पॉइंट 80 टू 90 100 पॉइंट्स के आसपास ये जो हमारा ट्रेड हम ले जा रहे हैं, कॉल जो हमने शॉर्ट किया हुआ है, ये हमारे फेवर में इतनी क्लोजिंग दे दे, सिंपल एज दैट, एंड देन वी कैन कैरी आवर पोजीशंस ओवरनाइट, राइट? सो यहाँ से 300 पॉइंट्स हम लोग रिसीव कर सकते हैं, एंड लूज करने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर्स 35 पॉइंट्स ही हैं, राइट? दैट टू मार्केट जैसे जैसे हमारे फेवर में और आता चला जाएगा, हम हमारे स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चले जाएंगे, तो रिस्क और कम हम लोग कर लेंगे, right? According to the rules set by our systems, right? So as of now this is what it looks like, traders, and the risk reward ratio हम लोग इस ट्रेड में देख रहे हैं, it is somewhere around 1:8 या 1:9 के आसपास का। let's hold on our trade and wait करते हैं मार्केट के मोमेंटम का। और ट्रेडर्स हमारे ऑप्शंस ने एक अच्छा खासा लो हमारे फेवर में लगा दिया था, मेरे लो ऑफ अराउंड 401 आई गेस, और उसके वहां से वापस एक ग्रीन कैंडल बनाते हुए दिख रहा है। 401 तो नहीं, लेकिन उसके भी काफी ज्यादा नीचे जा चुका था। मेरे लो ऑफ अराउंड 392, which is pretty good for us, and over here मैं प्लान तो कर रहा था कि हम लोग हमारे ऑप्शंस का जो मतलब जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल कर लेते हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स हमारे फेवर में हमारा ऑप्शन आ चुका था, तो यहाँ पे ट्रेल कर लेता हूँ, बट मैंने वेट किया। हम लोग ये सोच रहे हैं, व्हाट आई एम प्लानिंग इज वेरी सिंपल, ट्रेडर्स, कि यहाँ से एक ग्रीन कैंडल थोड़ी बहुत बन जाए, उसके बाद जब मार्केट नीचे जाएगा तब मैं स्टॉप लॉस को एक कॉस्ट पे या जहां पे भी हमको ट्रेल करना है, जो भी एक बेटर अपॉर्चुनिटी दिखती है हमें, वहां पे हम लोग कर सकते हैं। तो सीधे हमने नहीं किया कि सीधे ही 60 पॉइंट हमारे फेवर में आ गया है तो सीधे ही कर लो। हमने वेट किया हुआ है कि थोड़ा बहुत ये ग्रीन कैंडल बनाए, उसके बाद वापस जाके जब ये लो तोड़ेगा तब कहीं ना कहीं यहाँ पे या फिर यहाँ पे मैं मेरे स्टॉप लॉस को, अपन अपने स्टॉप लॉस को मॉडिफाई कर सकते हैं।
Alright traders, so as of now we have it running around, मतलब ये पीएनएल हमारा 15,000 तक भी गया था बट वापस ये 7-8,000 पे आज का ऑब्वियसली वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड होती है जब आप इन द मनी ऑप्शंस को शॉर्ट करते हो, राइट, क्योंकि डेल्टा काफी ज्यादा होता है उसका, राइट। सो एज ऑफ नाउ वी आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू द रिस्क ऑफ अराउंड 13-14,000 रुपीस, राइट, जो 35 पॉइंट का ऐसे लगाया हुआ है। एंड उसके बदले रिवॉर्ड आपको पता ही है किस चीज का हम लोग वेट करने वाले हैं। बीच में अगर कोई अनफॉर्चुनेट एग्जिट लेना पड़ गया कि ये तो यहीं पे क्लोजिंग दे रहा है, कॉस्ट टू कॉस्ट ही एग्जिट लेना पड़ रहा है, इन दैट केस ऑब्वियसली हमको एग्जिट लेना पड़ेगा। बट एज ऑफ नाउ प्लान तो यही है। एंड अभी ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे बचे हैं मार्केट को क्लोज होने में, मतलब 8 से 9 कैंडल्स और बन सकती हैं। दैट बीइंग रीजन वी स्टिल हैव पॉसिबिलिटी कि मार्केट हमारे फेवर में और ज्यादा आ सकता है यहाँ से। Alright traders, this is what Bank Nifty looks like as of now। अभी जस्ट ये 470 का हाई लगा के आया हुआ है एंड दिस इज द रीजन बीइंग हमने हमारा जो स्टॉप लॉस है उसको सीधे जाके ट्रेल नहीं किया था। अब यहाँ से दोनों पॉसिबिलिटीज बनती हैं ट्रेडर्स कि मार्केट एक नीचे आया ऊपर गया, यहाँ से थोड़ा बहुत टेस्ट करके सीधे ऊपर जाके हमारा स्टॉप लॉस खा लेगा, या फिर यहाँ से जो है रिजेक्शन लेके या जो भी अभी जैसे कैंडल बना रहा है उसको और कंटिन्यू करके नीचे की तरफ आ सकता है। दोनों पॉसिबिलिटीज तो अभी तो हैं, बट लेट्स होल्ड ऑन आवर ट्रेड एज ऑफ नाउ। मार्केट हमारा ऑप्शन जो है इट इज ट्रेडिंग समवेयर ओवर 454 कॉस्ट के आसपास ही चल रहा है एज ऑफ नाउ। देख लेते हैं कितने का हाई इसने एग्जैक्टली लगाया हुआ है। यहाँ पे मिड हाई ऑफ अराउंड 473 का, तो 12 पॉइंट से हमारा एसएल यहाँ पे बचा हुआ है सीधे ही। अब जैसे ही मार्केट जाके सीधे इस पर्टिकुलर हाई को तोड़ेगा और जाके सीधे ही हिट करने वाला है, मतलब अभी यहाँ से इसको टाइम नहीं लगने वाला है। मतलब यहाँ से अगर आप बैंक निफ्टी का स्पॉट चार्ट देखो तो 60-70 पॉइंट ऊपर अगर जैसे ही मार्केट जाता है हमारा स्टॉप लॉस सीधे की सीधे आ जाने वाला है। एंड इन दैट केस वी आर गोइंग टू लूज समवेयर अराउंड 13 to 14,000 रुपीस, राइट। लेकिन एक दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये भी है ट्रेडर्स कि यहाँ से मार्केट और ज्यादा नीचे आ जा सकता है। इट इज समथिंग लाइक दिस ओनली, राइट, जहाँ पे मार्केट सुबह एक रिजेक्शन लेके नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया और वापस रिजेक्शन लेके नीचे आ गया, राइट। क्योंकि द पैटर्न लुक्स प्रीटी गुड और ऐसा ही कोई ना, मतलब सिमिलर पैटर्न अगर हम लोग देखें तो निफ्टी में भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेट्स गो टू निफ्टी चार्ट ऑन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न जो है हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि बेसिकली मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया था, वापस ऊपर गया, वापस यहाँ पे नीचे आया है और एग्जैक्टली वहीं से सपोर्ट लिया है। तो कहीं ना कहीं मार्केट जब वापस आके इसको ब्रेक डाउन करेगा तो एक पॉसिबिलिटी बन सकती है हमारे फेवर में मोमेंटम की। बट एज ऑफ नाउ इट डजंट सीम पॉसिबल फॉर निफ्टी एटलीस्ट। एंड बैंक निफ्टी looks something like this. So let's hold on our trade with a stop loss of 485, which is around 15 points from over. Alright traders, this is what market looks like after closing. Market ने एक बहुत ही अच्छी closing दी हुई है at this particular resistance area, राइट। ये जो एरिया का हम लोग बात कर रहे थे इस पर्टिकुलर हाई को टेक आउट करने का, उसने यहाँ पे तो नहीं किया, नीचे की तरफ चला गया यहाँ से, बट वापस आके कहीं ना कहीं इसके आसपास ही क्लोजिंग दी है। तो कल प्रोबेबली ज्यादा हायर चांसेस है कि मार्केट एक तो गैप अप खुल जाए। एनीवेज वी आर नॉट होल्डिंग एनी पुट शॉर्ट पोजीशंस फॉर दैट। और अगर फ्लैट खुल जाता है तो हम लोग इस चीज के लिए तो रेडी हैं ही कि इस पर्टिकुलर चीज को ब्रेकआउट करेगा, जैसे ही हम लोग सीधे जाके पुट ऑप्शंस को जो है वो शॉर्ट कर देने वाले हैं। इसके अलावा व्हाट वी हैव डन फॉर द एंटायर डे इज प्रीटी सिंपल ट्रेडर्स। जो हमारा ट्रेड चल रहा था जिसका स्टॉप लॉस समवेयर ओवर हियर लगा के रखा था हमने, राइट, उस पर्टिकुलर ट्रेड को हमने एग्जिट कर दिया था एट 35 पॉइंट्स लॉस ओवर हियर। आई विल जस्ट रिफ्रेश इट वंस फॉर यू गाइस, राइट। We just go to close positions। हाँ जी, 13,000 is what loss we booked in that particular trade और 700 रुपए इसके hedge में भी हमको नुकसान हुआ, which is totally all right traders, right। क्योंकि यहाँ से if we would have managed to make money out of this particular trade, we would have made pretty good money, right। हम बहुत अच्छा पैसा बनाते और लॉस दिया तो छोटा सा लॉस देके निकल जा रहे हैं। That has been the learning so far in the markets, right। एंड अभी कल के लिए हमारा प्लान बहुत ही सिंपल है ट्रेडर्स। कल अगर मार्केट आपको गलती से भी फ्लैट मिल जाता है या समवेयर ओवर हियर ट्रेड वो करता हुआ मिल जाता है और इस ब्रेकआउट को ट्रेड करने की अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, दैट इज गोइंग टू बी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू गो एंड शॉर्ट अ पुट ऑप्शन। प्रोबेबली 43,500 का पुट ऑप्शन या फिर 43,600 का पुट ऑप्शन आप शॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि 150-200 पॉइंट का मोमेंटम हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग द मोमेंटम अप टू 43,800 एज वेल, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कंसोलिडेट करके मार्केट टेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। और कहीं ना कहीं अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है तो ऑब्वियसली प्राइस एक्शन का आपको वेट करना पड़ेगा।
सो ओवरऑल दैट इज व्हाट वी हैव डन फॉर द एंटायर डे ट्रेडर्स। थोड़ा बहुत वॉलेटाइल डे रहा है, लेकिन हमने एक ही पोजीशंस दिन में क्रिएट की, वो भी एक अच्छे खासी ब्रेकडाउन के बाद क्रिएट की, एंड उसमें भी हमारा ट्रेड हमारे फेवर में नहीं आया, व्हिच इज टोटली ऑल राइट। इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल ट्रेडर्स। सो दिस इज ऑल व्हाट वी हैव डन फॉर द एंटायर डे। कल के लिए आप प्लान क्या है आपको लिटरली पता ही है, क्या वो खुलेगा, कुछ नहीं प्लान करना है, थोड़ा सा वेट करना, प्राइस एक्शन का क्या कर रहा है, इस रेसिस पे जाके कैसे रिएक्ट करने वाला है, वापस आके सपोर्ट लेता है तो ट्रेड ले सकते हैं एंड थिंग्स लाइक दैट। और अगर मार्केट गलती से गैप डाउन खुल जाता है तो आपको पता ही है इस लेवल के लिए वी आर एनीवेज रेडी। Alright traders, this is it for the day guys. Thank you so much for watching this particular video. Make sure you subscribe to YouTube channel, and if you want more of this live trading videos, please let me know in the comments. Actually the thing is my camera didn't work today in the morning itself, so I started a live trading video, screen record करना शुरू कर दिया मैंने और vlog नहीं हो पाया। बीच में ऑन एंड ऑफ करते रहेंगे दोनों चीजें। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस।